हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री हरि नारायण। भारत देश के हरियाणा राज्य का एक नगर है जींद। महाभारत कालीन अनेक कथाएं इस नगर से संबंधित हैं तथा इस नगर का उल्लेख वामन पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। इन कारणों से जींद एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाला नगर है। जींद के आसपास अनेक पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं और उनमें से एक धार्मिक स्थल पिंड तारक है। ये पिंड तारक तीर्थ जींद से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर गोहाना रोड पर पांडु पिंडारा गांव में स्थित है। वैसे पांडु पिंडारा गांव को केवल पिंडारा भी कहा जाता है, लेकिन पांडवों से संबंधित होने के कारण इसका प्रचलित नाम पांडु पिंडारा पड़ गया है। यहाँ स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ व चंद्रदेव विराजित हैं। महादेव के साथ उनका परिवार भी यहाँ विराजित है। इनके दर्शन पूजन भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं तथा अपने सभी पापों से मुक्ति एवं अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति तथा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। पिंडतारक तीर्थ को सोम तीर्थ क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सोमदेव अर्थात चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, किंतु सोमदेव की प्रेम एवं आसक्ति उनमें से केवल रोहिणी के प्रति थी। इस बात पर बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से सोमदेव की शिकायत की। तब दक्ष ने सोमदेव को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनके न मानने पर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने सोमदेव को राज्य क्षमा नामक भयंकर रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण सोमदेव की कांति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी। ये देखकर सोमदेव दक्ष से क्षमा याचना करने लगे। तब दक्ष ने सोमदेव को उनकी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने की हिदायत देते हुए उन्हें श्राप का प्रभाव समाप्त करने के लिए इस तीर्थ पर स्नान करने का उपाय बताया। सोमदेव ने दक्ष की बात को मानकर यहाँ स्नान किया और श्राप से मुक्ति पा ली। पिंडतारक तीर्थ के संबंध में महाभारत कालीन एक कथा और प्रचलित है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव भीष्म पितामह तथा श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मारे गए परिजन एवं सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आए थे, किंतु उन्हें सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में 12 वर्षों तक इसी स्थान पर रहना पड़ा था। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सोमवती अमावस्या आई तो उसे पांडवों ने कहा कि कलयुग में उसे प्रतिवर्ष बार बार आना पड़ेगा। बाद में पांडवों ने युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए इस स्थान पर पूरे विधान के साथ पिंडदान किया। मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ के बारे में इस धारणा को बल मिला कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री परशुराम भगवान। इति शुभम।